सकती है। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते हैं तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। फ्यू, अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी-डू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वो क्या कर रहा है। अरे, ये एक फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वो इसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी।
और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल ला कर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो, वाह। और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह, देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है।
यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही, एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह वाह, देखो मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा। यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा। पर ठीक है, फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने व्हील और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता। लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभी हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है। हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है। और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है?
मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे ले। अभी मुझे वॉफल चाहिए। क्या बनाएंगी? हाँ, वॉफल जरूर। चलो शुरू करते हैं। मुझे थोड़ी जेली चाहिए। इसे गर्म पानी के साथ एक कटोरे में डालेंगे। सब कुछ मिक्स करेंगे। पूरा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। वाओ! अब चलो वॉफल मेकर लेते हैं। हाँ, नहीं, यह काम नहीं करेगा, लेकिन एक सिलिकॉन मोल्ड ठीक रहेगा। इसमें हमारा जेली मिक्सचर डालेंगे, बस इस तरह से। आपको ये कैसा लगा दादी? अजीब रेसिपी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने बहुत बढ़िया जेली वॉफल बनाए हैं। देखो, वाह, ये वाकई दिलचस्प है। मैं इसे चखना चाहूंगी। अब मजेदार काम, मुझे रंगीन चॉकलेट चाहिए। इसे पानी के साथ पिघलाएं। जब सारी हरी चॉकलेट पिघल जाए तो इसमें थोड़ा सा वॉफल डिप करेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसे एक प्लेट पर रखेंगे। क्या ये आपको किसी चीज की याद दिलाता है? मुझे पता है कि क्या मिलाना है। पिघली हुई चॉकलेट लेंगे और चॉकलेट की बूंदें बाहर निकालेंगे, बस इस तरह से। अब यह तरबूज के बीज की तरह दिख रहा है। जेली पर जमे हुए चॉकलेट की बूंदें सावधानी से रखें और अब यह तरबूज जैसा दिख रहा है ना? सोफी को मेरी क्रिएटिविटी जरूर पसंद आएगी। वाह, यह एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन मेरे क्लासिक वॉफल सोफी के लिए ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। मैंने पहले ही बैटर तैयार कर लिया है। इसे वॉफल मेकर में डालें, लेकिन सिर्फ आधा ही। अब मुझे एक कोको चाहिए। इसे बचे हुए बैटर में डालें, मिलाएं, फिर वॉफल मेकर के दूसरे आधे हिस्से में चॉकलेट बैटर को डालेंगे ताकि वे चॉकलेट वनीला बन जाए। बस इस तरह से यहाँ डाला और अब इसे बंद कर देती हूँ और उनके पकने का इंतजार करती हूँ। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ शेफ। चलो अब वॉफल बाहर निकालती हूँ। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद शेफ। वॉफल को प्लेट में रखें, उन पर शहद डालें और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी डालेंगे। कितना प्यारा है। क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? मैंने उन्हें खुद उगाया है। हाँ, डैनी, तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? ओह डैनी, क्या कर रहे हो? ओह, मैं इसे कैसे रोकूं? बैटर हर जगह उड़ रहा है। यह रुक गया। धन्यवाद दादी। मिक्सर को दूर रख देता हूँ। लगता है कि बैटर तैयार है। इसे वॉफल मेकर में डालें। अरे, सारा बैटर कहाँ है? सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं डोनट से वॉफल बना सकता हूँ। उफ डैनी, ये डोनट नहीं वॉफल होगा। ओह चलो। सोफी, चलो इसे चख कर बताओ। वाह, तुम सबने मेरे लिए वॉफल बनाए हैं। लगभग सभी ने। आओ देखिए कि अंदर क्या है। यह तो डोनट जैसा दिख रहा है। दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करते हैं। रुको, इसका स्वाद तो डोनट की तरह है। और इसमें क्या है? इसकी महक तो बहुत अच्छी है। चलो वॉफल में से एक ट्राई करते हैं। स्ट्रॉबेरी, एक बाइट लेती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब इन वॉफल को भी चखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? क्या ये जेली है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा या खाया है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन कौन जीतेगा? मुझे सोचने के लिए 1 मिनट दीजिए। मुझे स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये वॉफल जीत रहा है। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे वॉफल सबसे स्वादिष्ट होंगे।
मैं अभी ड्राइंग खत्म करूंगी। वाह, ये हो गया। मुझे फ्राइड अंडे चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। मुझे अंडे चाहिए। चलो पैकेट खोलता हूँ। उफ, ये खुल क्यों नहीं रहा है? चलो अंडे मेरे लिए खुल जाओ। ओह नहीं, सारे अंडे टूट गए। अब मैं किससे फ्राइड एग बनाऊंगा? ओह हाँ, मैं सोफी की फेवरेट कैंडीज का इस्तेमाल करूंगा। उसे मार्शमेलो बहुत पसंद है और अगर हम मार्शमेलो को थोड़ा पिघला दें तो यह एग व्हाइट की तरह ही दिखेगा। हेयर ड्रायर से यह काम ठीक से हो जाएगा। हो गया। अब मुझे जर्दी बनाने की जरूरत है। यह पीली हबा बबा गम होगी। वाह! और हाँ, मैं नमक डालना नहीं भूलूंगा। मैं नमक की जगह एक्सप्लोडिंग कैरमेल का इस्तेमाल करूंगा। बढ़िया डिश है। ओह डैनी, फ्राइड एग बनाना बहुत आसान है। ये सच है। मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखा सकता हूँ। अंडे को कटोरे में तोड़ा और इस प्यारे छोटे सुअर का उपयोग करके सफेद और जर्दी को अलग करेंगे। और जब सभी जर्दी एक अलग कटोरे में हो तो सफेद को 2 कटोरे में डालेंगे। एक कटोरे में लाल खाने वाला रंग और दूसरे में हरा खाने का रंग डालेंगे। मिक्स करेंगे। हमें योग को भी फेंटना होगा। और अब अच्छे से फेंट लेता हूँ और इसे पैन में डालूंगा और इसके पकने तक इंतजार करना होगा। और फिर इसे आधा रोल करेंगे और फिर पैन के आधे हिस्से पर हरे अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर लाल अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर अंडे को रोल करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कुछ हरे हर्ब्स और फिर चेरी टमाटर से इसे सजा देंगे। ये है हरे हर्ब्स और ये चेरी टमाटर। सोफी बहुत खुश होगी। दादी फिर से सो गई। उठो दादी। ओह, मैं एक आजमाया हुआ और सच्चा तरीका आजमाता हूँ। थोड़ा शोर। दादी उठो। हाँ, क्या? कहाँ? मैं नहीं सो रही थी। चलो मैं मिर्च काटना खत्म करती हूँ। अब मिर्च को पैन में रखती हूँ। प्रत्येक मिर्च में एक अंडा तोड़कर डाल देती हूँ। वाह, सब कुछ तैयार है। इसे टॉस करें। मैंने पहले ही प्लेट तैयार कर ली है। पकड़ती हूँ। 1 2 3, बिल्कुल सही। सोफी जल्दी करो और इसे चक्कर बताओ और एक विनर चुनो। बिल्कुल, मुझे बहुत भूख लगी है। यह क्या है? मिर्च? मुझे सब्जियाँ पसंद नहीं है। ठीक है, चलो इसे चक्कर देखती हूँ। बहुत खराब। अब चलो इस रंगीन रोल को ट्राई करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। और एक आखिरी अंडा बचा है। वाह, ये एक मीठा अंडा है। यह अद्भुत है। वाह, क्या ये पॉपिंग कैरमेल है? बहुत बढ़िया। और योग किससे बनी है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। ओह, यह मेरा फेवरेट गम है। मुझे गम से बबल बनाना बहुत पसंद है। और मीठा अंडा जीत रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुमने सुना? मैं जीत गया। मैं चैंपियन हूँ। इस बार यह कुछ दिलचस्प है। यह मिल्क शेक है। इसे जल्दी से तैयार करो प्लीज। यह बहुत आसान है। मुझे दूध की जरूरत नहीं है। मैं फैंटा का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर है। चलो एक आइस क्यूब ट्रे लेते हैं। इसमें फैंटा के अलग अलग फ्लेवर डालेंगे। हर ट्रे में एक अलग फ्लेवर। अब मुझे बर्फ को जमाने के लिए सुपर कोल्ड फैंटा चाहिए। हाँ, ये बहुत ठंडा है। ओह, लग रहा है मानो मेरे अंदर अंटार्कटिका समा गया है। चलो जल्दी से इस ठंड को बाहर निकालते हैं। सब कुछ जम गया है। बर्फ को एक बड़े लंबे ग्लास में डालें और फिर स्प्राइट डालेंगे। देखो, यह कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और यह रहा स्ट्रॉ। वाओ बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं सोफी के लिए सब्जियों की स्मूदी बना रही हूँ। जूसर में सभी हेल्दी सब्जियाँ डालेंगे। ब्रोकली, गाजर। और अब मेरे पास ताजी सब्जियों का जूस का पूरा ग्लास है। अब मुझे एक ग्रेप फ्रूट चाहिए।
इसमें एक छेद बनाएंगे और सब्जियों का जूस इसके अंदर डालेंगे। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। वाओ! अब इसमें एक स्ट्रॉ डालेंगे और बाकी को ग्लास में डाल देती हूँ। डैनी, इसे चक्कर देखो। ठीक है दादी। उम्मीद है मैं बच जाऊंगा। कितना गंदा स्वाद है। मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहता। चलो इसे पीते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। सच में? धन्यवाद डैनी। और शेफ क्या कर रहा है देखो। मुझे एक ब्लेंडर चाहिए। मैं एक असली मिल्कशेक बनाने जा रहा हूँ। मैं एक ब्लेंडर में सब कुछ नीला डाल रहा हूँ। नीली आइसक्रीम, ब्लूबेरी, नीला सिरप, और दूसरे ब्लेंडर में सब कुछ गुलाबी। गुलाबी आइसक्रीम, रास्पबेरी और गुलाबी सिरप। बस इतना करना बाकी है कि सब में दूध मिलाना है और ब्लेंडर चालू करना है। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। मिल्क शेक को ग्लास में डालें, व्हिप्ड क्रीम से सजाएं, नट कैंडी छिड़के और ढक्कन से बंद कर देंगे। बस ऐसे। और मैं स्ट्रॉ के साथ एक स्पेशल हेलमेट तैयार करूंगा। सोफी उन्हें पहनेगी और एक साथ 2 मिल्क शेक का स्वाद लेगी। वाह शेफ, तुमने खुद को मात दे दी है। ओह धन्यवाद। दोस्तों, सोफी हमारा इंतजार कर रही है। चलो इसे चक्कर बताओ। वाह कितना बढ़िया। मैं इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। यह संतरे के जूस जैसा दिखता है। दिलचस्प है। इसकी गंध लेकिन बहुत खराब है। चलो इसे चक्कर देखती हूँ। उफ, दादी की सब्जी वाली स्मूदी। ओह, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, अब चलो वो ट्राई करते हैं जो मुझे चाहिए। कितना बढ़िया। सब्जी वाली स्मूदी से कहीं बेहतर है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ तो एक पूरा हेलमेट है। चलो इसे लगाएं और स्मूदी चखे। यहाँ एक खास स्ट्रॉ है जो स्मूदी को एक में मिला देता है। यह अद्भुत है। मुझे पक्का पता है कि यह स्मूदी जीतेगी। यम्मी, बहुत बढ़िया। ये जीत रही है। वाह, मुझे पता था कि सोफी को मेरा आइडिया पसंद आएगा। ऐसे मामले के लिए शेफ के पास एक अच्छा आइडिया है। स्कीटल्स का फाउंटेन कैसा रहेगा? चलो चलते हैं। वाह बढ़िया। और शुरू करता हूँ। वाह, जरा इस रंगीन कैंडीज को देखो। वाह, अभी आपकी आंखों के सामने यह फाउंटेन स्कीटल से भर जाएगा, जिसका मतलब है कि ये रेनबो जैसा और बहुत मीठा हो जाएगा। मुझे बस इतना करना है कि इन सुपर पावरफुल बर्नर से कैंडीज को पिघलाना है। वाह, वोला, सब कुछ तैयार है। आपको कैसा लगा? वाह, दादी को तुरंत ऐसी चीज की जरूरत है। यह कहाँ से स्टार्ट होता है? ओह, कितना अच्छा है। ओह, मुझे माफ करो शेफ, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। कैप तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद दादी। हाँ, मैंने इसे गर्म कर दिया। ऐसा लगता है कि मेरी चॉकलेट पिघलने वाली है। मेरी पोती बहुत भूखी है। मुझे यकीन है कि च्युइंगम से बना यह फाउंटेन चॉकलेट से बने फाउंटेन से ज्यादा अच्छा है। बेबी ने जरूर अभी तक इस तरह का स्वादिष्ट खाना नहीं खाया होगा। मुझे पता है उसे च्युइंगम पसंद है। और यह क्या है? तीखी मिर्च के साथ? क्या ये बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होगा? वैसे ठीक ही लग रहा है। अरे नहीं, ये बहुत तीखा है। ओह, मैंने फाउंटेन की च्युइंगम को पिघला दिया, लेकिन ये अच्छा है। कूल, ये चमत्कार है। बढ़िया, सब कुछ तैयार है। वाह, क्या बात है। आखिरकार अब मैं अपने डोनट का स्वाद चॉकलेट के साथ ले सकती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। यह तो गुलाबी है। वाह, ऐसा लगता है कि चॉकलेट नहीं है, लेकिन च्युइंगम है। कितना अच्छा। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं बबल बना सकती हूँ। वाह, जरा देखो कितना अच्छा। बहुत मजेदार। और यहाँ चॉकलेट फाउंटेन है, जैसा कि मैं चाहती थी। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। और मैं वास्तव में इस रेनबो फाउंटेन के साथ डोनट को खाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। यह कितनी खूबसूरती से चमक रहा है।
मैं चाहती हूँ कि सभी रंग मेरे डोनट पर पड़े। वाह, ये अच्छा है। ये मुझे स्किटल्स की याद दिला रहा है। मुझे और चाहिए। मैं इस फाउंटेन को सीधे स्ट्रॉ से पीऊंगी। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। वाह, अद्भुत! शेफ जीत गया है। धन्यवाद। उफ, मेरा कैप खराब कैसे हो गया? ओ दादी, यह कितना अजीब हो गया है। अब मुझे पिज्जा चाहिए। Mamma mia! समझ गया मैं। ठीक है। ओह, वाफल मेकर में डो को भून सकते हैं और उसमें केचप, सॉसेज और चीज भी मिला सकते हैं। हाँ, इससे ये बहुत स्वादिष्ट होगा। क्या? पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा ब्रोकली डालना चाहिए, जिससे यह केवल स्वादिष्ट ही ना हो बल्कि हेल्दी भी हो। दादी का पिज्जा कितना सुंदर लग रहा है। ओह, मैं चीज के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन मेरे पास ग्रेटर नहीं है। लेकिन मेरे पास एक तेज जबड़ा है। मैं हमेशा इसके साथ नट्स को क्रैक करती हूँ, जिसका मतलब है कि मैं चीज को भी ग्रेट कर सकती हूँ। वाह, देखो, केवल कोई भी मेरे छोटे से सीक्रेट को नहीं देखेगा। अब सब कुछ तैयार है और जबड़ा जगह में है। हमें बस पिज्जा को बेक करना है और थोड़ा इंतजार करना है। एक अच्छा पिज्जा बनाने के लिए मैं इटली से सीधे पेपरोनी ऑर्डर कर रहा हूँ। बाकी तो अपने टैलेंट पर निर्भर करता है। जरा इसे देखो। हाँ, देखा? शाबाश शेफ, तुम हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ते। अरे नहीं, मेरा वॉफल लगभग जल गया। मुझे समय पर इसके बारे में याद आया। अब इसे प्लेट पर रखने का समय है। ओह, यह कितना गर्म है। चलो सब ठीक है। बस इसे ज्यादा से ज्यादा सॉस डालना होगा। ये मस्टर्ड और केचप हो सकता है। वाह, मुझे अब नहीं चाहिए, ये ठीक है। ओह, कितना अच्छा। ओह नहीं, क्या वो जिंदा है? मैं नहीं जानती। शेफ, क्या आप ठीक हैं? मामा मिया, कितना भयानक। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कितने फनी हो शेफ। चलो देखते हैं कि यहाँ क्या है। वाह, कितना दिलचस्प। ओह, क्या ये वास्तव में शेफ का बनाया हुआ पिज्जा है? मैं बिल्कुल इसे नहीं खाना चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ दादी के पिज्जा को खाना चाहूंगी। अरे नहीं, अब यह मत करना कि इसमें ब्रोकली है। यह गंदा है। मैं यह नहीं खा सकती। मेरी बहन के पिज्जा से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है इसमें ब्रोकली नहीं है। वाह, कितना सारा चीज है। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, बहन तुम जीत गई हो। सच में? हुर्रे! धन्यवाद। प्लीज मेरे लिए कुछ पैनकेक्स बनाओ, प्लीज। बिल्कुल, यहीं से चुनौती शुरू होनी चाहिए थी। दादी के हाथ में हमेशा आटा होता है। स्वादिष्ट डो बनाने के लिए हमें 400 ग्राम आटा, 1 अंडा और कुछ ताजा दूध की जरूरत होगी। अब इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि कोई गांठ ना बचे और आप पैनकेक्स बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं उन्हें भालू के आकार में बनाऊंगी और फीलिंग के लिए चॉकलेट डालूंगी। ये रहा मेरा करछूल। जरा इसे देखो, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ और ये बहुत प्यारा दिख रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। इसे पलट दिया। अब इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। मुझे यकीन है मेरी पोती इस तरह के डिश से बहुत खुश होगी। अब मैं थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम रखती हूँ और थोड़े से बेरीज भी। ओह दादी, यह अच्छा नहीं है। अब पैनकेक के डो से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक पूरा बर्गर भी बना सकते हैं। चुनौती जीतने के लिए कुछ नया दिखाना होगा। मेरे बर्गर में केवल केचप के रूप में स्ट्रॉबेरी सॉस की कमी है। अब यह बिल्कुल सही है। वाह, बहुत बढ़िया। माँ! लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तार को सॉकेट से बाहर निकालना होगा। हम बच गए। धन्यवाद दादी। यह तुम ले लो।
ओह दादी, आपके बिना मैं क्या करूँगी? अब मैं एक फनी फेस बनाऊंगी और इसमें अधिक से अधिक कैंडीज और आइसक्रीम मिलाऊंगी। और फिर बालों को ड्रॉ करने के लिए मैं क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स का उपयोग करूंगी। वाह, जरा इसे देखो। इसे देखो बहन। वाह, ये बहुत अच्छा है। आपने बहुत कोशिश की है। मैं यूनिकॉर्न से शुरू करना चाहती हूँ। यह देखने में सुंदर लग रहा है। मुझे इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओह, यह कितना प्यारा भालू है। मुझे यकीन है कि दादी ने इसे बनाया होगा। ये बहुत कूल और स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया, चॉकलेटी स्वाद। अब मुझे टेस्ट करने के लिए केवल शेफ का बर्गर बचा है। वाह, अद्भुत स्वाद। बहुत अच्छा। यह तय हो गया है कि दादी जीत रही है। सच में? ओह, धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम लोग मेरे लिए बर्गर बनाओ, बड़ा सा और स्वादिष्ट। बर्गर आसानी से। म्याऊ। मैंने अपने जीवन में कभी बर्गर नहीं बनाया है, लेकिन मुझे शुरू करने में बहुत खुशी होगी। सलाद का उपयोग सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद मैं मछली डालूंगी। यह अच्छा है कि अपने तेज पंजे की मदद से मैं आसानी से जाल खोल सकती हूँ। मेरे बर्गर में जो मछली है वो कटलेट की जगह लेगी। मुझे मछली ज्यादा पसंद है। अब मुझे चाकू चाहिए। चाकू क्यों? चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे बस एक टमाटर और चीज काटना है। उनके बिना बर्गर बर्गर नहीं है। अरे ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मैं इस स्वादिष्ट को खुद ही खाना चाहूंगी। वाह, ये अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं मैं एक मीठा बर्गर बनाऊं? मीठे बन पर गमी, आइसक्रीम, खट्टा रिबन और निश्चित रूप से मीठा सॉस अच्छा लगेगा। चलो पहले आइसक्रीम डालती हूँ। वाह, बढ़िया से। और अब इस पर खट्टा रिबन और निश्चित रूप से मीठा सॉस। बहुत अच्छा। और मेरा बर्गर तैयार है। मुझे लगता है कि लिंडसे खुश होगी। वाह, खुश? खुश रहने की यहाँ क्या बात है? इस तरह के बर्गर को ज्यादा खा भी नहीं सकते। क्या तुम लोग हंसना बंद करोगे? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ऐसे तुम हिम्मत भी मत करना। क्या? यह आटा है, इसे मत छुओ। रुको, बस कोशिश करो। हम सब इसमें लटपट होंगे। ओह, तो क्या होगा? ओह, मैंने इसे बचा लिया। तुम्हें लगता है यह फनी है? और तुम्हें यह कैसा लगा? बस इतना काफी है। मैं गीली हो गई हूँ। ठीक है, ज्यादा खिलवाड़ मत करो। यह खाना बनाने का समय है। मैं शायद बंस के साथ शुरू करूँगा। मुझे पहले आटा गूंदना है। हाँ, लेकिन इतना ही नहीं है। हमें उन सब्जियों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्हें पतले रिंग्स में काटना है। और जाहिर है कीमा भी चाहिए। ये एक स्वादिष्ट कटलेट बर्गर का बेस है और सॉस भी बहुत महत्वपूर्ण है। और थोड़े मसाले। और अब हम इसे पकाना होगा। मुझे लगता है कटलेट बन गया है। देखो तो, अब बंस बनाने और सब चीजों को इकट्ठा करके इसे डालने का समय है। सभी इस बर्गर से जरूर खुश होंगे। यह बड़ा ही नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से रसदार और स्वादिष्ट भी है। वाह, देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसे सभी खाना चाहेंगे। ये बहुत सुंदर है। हाँ, वाह। म्याऊ, सही में मुझे भी भूख लग रही है। लिंडसे, तुम्हें जल्दी से डिसाइड करना होगा कि कौन जीता। मैं जल्द से जल्द कुछ खाना चाहती हूँ। वाह, सभी बर्गर बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। एक अपवाद के साथ। मिस्टर कैट, तुमने क्या बनाया है? तुम्हारे बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? तुम्हें पता है, मैं इसे आजमाना भी नहीं चाहती। यह सब इस कटलेट की वजह से है। मछली से बहुत बदबू आ रही है। मैं इस प्यारे गुलाबी बर्गर को ट्राई करूंगी जो क्लोई ने मेरे लिए बनाया है।
मुझे लगता है उसे एक मीठा बर्गर मिला है। वाह, बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। और अब शेफ इथन के बड़े से बर्गर को टेस्ट करना बाकी है। यह सिर्फ एक बर्गर नहीं है, ये एक पूरा केक है और यह बहुत स्वादिष्ट है। शायद मेरे जीवन का सबसे अच्छा बर्गर। स्पष्ट रूप से आज का विजेता शेफ है। हाँ, मुझे पता था कि मैं ये सब करूँगा। आखिरकार मैं शेफ हूँ, तुम नहीं। म्याऊ, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। यहाँ आओ तुम डिंग मारने वाले। यह सही है। बेचारा शेफ इथन, उसने हमारे जानवर को जगा दिया है। म्याऊ, यहाँ आओ, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। मुझे फिर से भूख लगी है, इसलिए मेरे लिए स्वादिष्ट फ्राइड एग तैयार करो। यह बहुत आसान है। म्याऊ, यह आसान है। देखो मेरे पास किस तरह का फ्रेम है। मैं एक अंडे से अपना पोर्ट्रेट बनाऊंगी। मेरे पास बड़ी पीली आंखें होंगी जो मैं योग से बनाऊंगी। म्याऊ, मुझे लगता है यह फनी है। यह वास्तव में मेरे जैसा दिखता है। अब केवल सॉसेज से कान और फीलिंग्स को बनाने की जरूरत है। तो यह कैसा लग रहा है ना? अच्छा, यह सिर्फ ऑमलेट नहीं बल्कि एक आर्ट पीस है। बहुत अच्छा, बेबी को जरूर पसंद आएगा। ओह, कितना स्वादिष्ट योगर्ट है, लेकिन पीने के लिए काफी नहीं है। बाकी योगर्ट से मैं डिजर्ट बनाऊंगी। मुझे पता है कि लिंडसी फ्राइड अंडे चाहती है, इसलिए यह फ्राइड अंडे के रूप में मैं अपना डिजर्ट सर्व करूंगी। प्रोटीन, ये योगर्ट है और योग मीठा पीच। यह असली फ्राइड अंडे की तरह दिखता है। वाह, बहुत बढ़िया है। चलो अब इससे मैं अपना काम करती हूँ और यह तैयार हो गया। अच्छा, तो यह बात है, यह अच्छा दिख रहा है। मैं सब्जियों के साथ असली फ्राइड अंडे बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे न केवल अंडे बल्कि सब्जियाँ भी चाहिए। सबसे पहले मैं गाजर को अंडे में छोटे छोटे टुकड़ों में डालूंगा और अब आगे जो मिक्सचर मैंने बनाया है उसे एक ट्रे में डालकर बेक करना है। यह तले हुए अंडे का बेस होगा और अब इसे एक रोल में लपेटने की जरूरत है। इस रोल पर चीज भी डाला जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा चीज, जितना ज्यादा उतना अच्छा होगा। सामान्य रूप से बहुत सारी चीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपको क्या लगता है? मेरी राय में ये काफी स्वादिष्ट लग रहा है। तुम सही कह रहे हो। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। क्या मेरा योगर्ट कहाँ है? मुझे लगता है मुझे पता है इसे किसने खाया है। उसने इसका चिन्ह छोड़ दिया है। बिल्ली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? म्याऊ, चिल्लाओ मत, ये मैंने बिल्कुल नहीं किया है। चलो जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। अच्छा हाँ, बातें बंद, अब विजेता चुनने का समय है। खैर ठीक है, दिलचस्प। क्लोई, तुमने क्या बनाया है? यहाँ केवल योग क्यों है? ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। शायद इसमें कुछ गहरा मीनिंग हो। चख कर देखती हूँ। यह बस कुछ ऐसा ही है। हाँ बस। और यह शेफ ने बनाया है। चलो चख कर देखती हूँ। मुझे चीज बहुत पसंद है अंडे के साथ। शेफ इथन का रोल बहुत अच्छा है। उसने चीज डालने में कोई कंजूसी नहीं की है और मुझे चीज बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। अब केवल बिल्ली का बनाया हुआ प्यारा सा अंडा टेस्ट करने के लिए बचा हुआ है। वाह, ये तो क्लासिक फ्राइड एग के समान है। ये बहुत स्वादिष्ट है। कैट, तुम जीत रही हो। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? म्याऊ, मुझे यहाँ से हटना नहीं है। मैं यहाँ एकमात्र असली शेफ हूँ। म्याऊ। 3, 2, 1, खोलो। तीखी मिर्च, इसे कैसे खाएंगे? मैं इसे नहीं खाना चाहती। तुम इसे पहले खाओ। नहीं, पहले तुम। नहीं, तुम। पहले तुम ही खाओगे। क्या मैं स्किप कर सकता हूँ? खैर छोड़ो, मैं इसे सावधानी से लूंगा। मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है। इसे खाओ अभी, मैं कह रही हूँ। तुम बहुत क्रूर हो।
एक छोटा सा टुकड़ा। अरे रुको, यह मिर्च नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक प्रैंक करने जा रहा हूँ। ओह, बहुत जल रहा है। मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। ओह, मैं खाना नहीं चाहता लेकिन मुझे खाना पड़ेगा। सब कुछ बहुत जल रहा है। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, तो मुझे चॉकलेट खानी है। वाह, मैं इसे एक बार में ही खा जाऊंगी। मीठा, मजा आएगा। मैं सब खा लूंगी। मेरा प्रैंक काम कर गया। क्या मतलब? क्या? मैं उबल रही हूँ। मैं जल रही हूँ। मुझे इसे तुरंत बुझाना होगा। मेरे पास आइडिया है। हम ऑक्सीजन सप्लाई काट देंगे। हमें पानी की जरूरत है। हाँ, एक सेकेंड। पोल बिल्कुल सही है। शांत हो जाओ बेबी। क्या तुम डूब गई हो? ओह, कितना अच्छा। मुझे अच्छा लग रहा है। चलो इसे जल्दी से खोलते हैं। आराम से। मैं इसे पहले खोलूंगा। वाह, बढ़िया। मैं इसे रगड़ूंगा। जीनी कहाँ है? ओह, यहाँ तो कैंडी है। देखो, मैं अब इसे अपने मुंह में डालने जा रहा हूँ। हाँ, स्वादिष्ट है। वाह, तुम तो लकी निकले। सुनो, इसे मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। लालची। ठीक है, मुझे देखने दो कि मेरे पास क्या है। वाह, कितना खूबसूरत है। दिलचस्प है। मेरे पास आओ मेरे प्यारे। अब मैं तुम्हें रगड़ूंगी। ये चमक रहा है। वाह, इसे देखो। वाह, जीनी कितनी लकी लड़की है। हेलो जीनी। हेलो मैडम। मुझे ये बहुत सारे चाहिए। ठीक है, यह हो जाएगा। वो कहाँ है? वापस आओ। ये क्या? ओह, कैंडी आसमान से गिर रहे हैं। वाह, कितना अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ। ओह, उन्होंने उस पर क्या फेंका? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मुझे बहुत चाहिए। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। मेरे पास बस थोड़ा सा था। मैं लकी नहीं हूँ। चलो, रॉक पेपर सीजर्स। मैं जीत गई। चलो देखते हैं क्या है। चॉकलेट कॉर्न। Okay. तुम देखो। चलो देखते हैं। असली मकई। ओह, चलो ये हेल्दी है। मैं अपना खाऊंगा। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। यमी। ओह, देखो वो कितना लकी निकला। यह मस्त था। चलो तुम शुरू करो और इसे खाओ। हाँ ठीक है, इसे चक्कर देखती हूँ। मकई ठीक लग रहा है। चलो इसे खाते हैं। ओ ओ ओ, मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। माइक, प्लीज मेरी मदद करो। रुको, चलो इसे ढकते हैं और इसे हिलाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? अब इसे खोलो। मकई तैयार है। क्या मुझे यह कच्चा खाना होगा? चलो इस बारे में सोचते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। हम इसे उड़ा देंगे। चलो इसे ढक देते हैं और कस कर पकड़ लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, बढ़िया एक्सप्लोजन। वाह, वाह क्या था? इसे खोलने का समय आ गया है। अपने हाथ हटाओ और देखो, यह तैयार है। Let's go! चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लो, पॉपकॉर्न खाओ। मैं पहले। वाह, पपी इतना प्यारा है। क्या तुम इसे सहलाना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो प्यारा पपी। चलो मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या है। मेरे पास भी पपी है, देखो। वाह, कितना अच्छा, कितना प्यारा है।
अगर मैं इसे खाऊं तो क्या होगा? ये बहुत स्वादिष्ट है। निकोल, मुझे ये ट्राई करने दो। तुम्हें? नहीं, ये मेरा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओ लालची। ओ, चलो खेलते हैं। तुम्हें हड्डी चाहिए और बॉल से खेलना है। देखो कितना मजा आ रहा है। यम। ओह, वे खेल रहे हैं। मैं भी पपी के साथ खेलूंगी। क्या तुम्हें हड्डी चाहिए? ये इतनी अच्छी नहीं लगती। चलो सीटी बजाएं। कुछ करो। हेलो। शायद बॉल या बत्तख। इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे वैसे भी तुम्हें खाना ही है। तुम बहुत स्वादिष्ट हो। बहुत बढ़िया। वो पपी को खा रही है। ओह, कितना भयानक। ओह, देखो, खून की प्यासी। यह वाकई बहुत स्वादिष्ट था। क्या हो रहा है? वो चली गई। मेरी कोई गलती नहीं है। इंकी विंकी पोंकी, मैं पहले हूँ। वाह, कैमरा कितना बढ़िया। चलो फोकस करते हैं और एक तस्वीर लेते हैं। ये देखो। ओह, मैं अंती हो गई। तुम बहुत फनी हो। क्या? तुम मेरी तस्वीर क्यों ले रहे थे? मुझे एक बढ़िया आइडिया आया है। माइक, हमारी एक तस्वीर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अब तुम्हें डराने जा रही हूँ। ध्यान दो, मैं तस्वीर ले रहा हूँ। चलो देखते हैं कि हमारे पास क्या है। चलो इसे शेक करते हैं और देखते हैं। वाह, वो एक मॉन्स्टर है। अरे बाप रे, डर गए। क्या तुम पागल हो? कितना बुरा था। चलो मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या है। वाह, कैमरा, लेकिन ये असली नहीं है। वाह, यह खाने लायक है। अच्छी सुगंध आ रही है। स्वादिष्ट है। वाह। ओह, ये कैसा फ्लैश है? ओह, प्लेट चॉकलेट में बदल गई। अब मैं इसे तोड़ने जा रही हूँ। टुकड़ों को खाना आसान है। वो फिर से लकी निकली। अरे मुझे भी कुछ दो प्लीज। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैं इसे खुद खाऊंगी। ये बात है तो मैं कैमरा चुरा लूंगा। नहीं, इसे छुओ मत, ये मेरा है। मुझे कम से कम एक टुकड़ा तो दो। ओहो, देखो सब कुछ चॉकलेट का हो गया। यह मस्त है। चलो टेबल खाते हैं। हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं। अरे वाह, हमें तुरंत सफाई करने और इस घर को व्यवस्थित करने की जरूरत है। किसी मरे हुए चिड़िया के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है और ना ही केले के छिलके के लिए। ओह, और इन जालों को भी यहाँ से हटा देती हूँ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे बैकपैक में इसे रंगने के लिए बहुत सारी पेंसिलें और मार्कर है। मुझे पीली दीवारें ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैं इसे पीले रंग से रंग देती हूँ और मैं छत को लाल रंग से रंग दूंगी। यहाँ ऐसे। वैसे हम पेंसिलों से सुंदर खिड़की के फ्रेम भी बना सकते हैं। ये यहाँ लगा देती हूँ चारों ओर। बहुत सुंदर। मैं इन कार्डों को भी रंग दूंगी ताकि हम लॉन पर मौज मस्ती कर सके और खेल सके। इसे पीला रंग दिया। अब दूसरे कार्ड ब्लू, लाल, सब। अब इसमें मजे से खेल सकेंगे। वाह, मजा आ रहा है। निकोल अपने नए घर में बहुत मजा कर रही है। हेलो फीबी, यह बहुत मजा आ रहा है। ओह, लेकिन मैं पेड़ के बारे में पूरी तरह से भूल गई। उसे तुरंत देखभाल की जरूरत है, इसलिए मैं उसे पानी दूंगी। वाह, पत्ते आ गए।
वाह, कितना सुंदर और क्या खुशबू है। बहुत अच्छा। निकोल का घर बेहतर क्यों है? मुझे अपनी सजावट पर जल्द से जल्द काम शुरू करना होगा। यहाँ जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आखिरकार वो आ गया। हेलो मिस, आपको क्या चाहिए? मेरे घर को जल्द से जल्द ठीक करो। जी मैडम। एक मिनट, आपको गुलाबी रंग पसंद है? नहीं, सुनहरा अच्छा रहेगा। या मेरे घर को मेरे सोने की तरह चमकने दो। वाह! हे, यह सोना मेरे घर के लिए है। समझ गया। अब सब कुछ तैयार हो जाएगा। हमें बस सोने को पिघलाना है और फिर इसे छत पर डालूंगा। चलो पहले सोने को पिघला देता हूँ। यह पिघल गया और अब इसे छत पर डाल सकते हैं। यहाँ हर ओर। बहुत सुंदर, बढ़िया। आपको यह कैसा लगा? बुरा नहीं है। अब दीवारों को सोने से सजाओ आसानी से। यहाँ लगा देता हूँ और यह इधर और इसे यहाँ, इस तरह। सब कुछ तैयार है मिस। शाबाश माइक, तुमने बढ़िया काम किया। एक सेकेंड, आपको कौन सा रंग पसंद है? आपकी पसंद बहुत अच्छी है, लेकिन कालीन और पेड़ों के बारे में क्या? बेशक मेरा पेड़ पैसों का होगा। यह किया जाएगा मिस रॉक्सी। यहाँ कालीन लगा देता हूँ और ये पेड़, पैसों का पेड़। बढ़िया, वाह, बहुत अच्छा। यह रहा तुम्हारा इनाम। वाह, धन्यवाद मिस। लगता है सब कुछ सही से हो गया। आपके साथ काम करके खुशी हुई। आखिरकार मेरा घर बनकर तैयार हो गया है। कितना खूबसूरत है, कुछ लोगों की तरह नहीं। वाह, कितना सुंदर। तुम्हें मेरे एरिया में आने की मनाही है, समझ गई? अच्छा, ऐसा? मुझे कुछ इंटीरियर डिजाइन करने की जरूरत है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, मुझे पता है। ये वो क्या करने वाली है? हाय बहन, क्या मैं तुम्हारी आइसक्रीम रैपर ले सकती हूँ? इसे थोड़ा खा लेती हूँ। स्वादिष्ट, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं दादी का आईना ले लूं तो दादी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चैन से सो दादी। अब मैं यह आईना ले लेती हूँ। और मुझे इस रोड साइन की भी जरूरत होगी, ठीक वैसे ही जैसे खाली कोला की बोतलों की जरूरत है। अब मेरे पास बस सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। सबसे पहले मैं अपने टेडी बेयर के लिए बढ़िया टेबल बनाऊंगी। ऐसे यहाँ रखा और ऊपर से इस बोर्ड को। वाह, यह तैयार है। और ये रहा मेरा टेडी बियर। हेलो, यह तुम्हारा नया घर है। और देखती हूँ अंदर क्या है। मुझे इस बदबूदार मोजे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंद्रधनुषी कपड़ों का इस्तेमाल एक सुंदर कालीन बनाने के लिए किया जा सकता है। ऐसे इसे लपेट के कालीन बनाती हूँ। यहाँ रख देना है और इस पर आराम कर सकती हूँ। मेरे क्रेन और फूल को रखने के लिए पॉप्सिकल स्टिक मेरे लिए बढ़िया दीवार शेल्फ बनेंगे। हाँ, इसे यहाँ लगा देती हूँ। इस ओर भी इसे थोड़ा सजा देती हूँ। वाव, लगता है दीवार थोड़ी गंदी है। मुझे इसे तुरंत अपने चमकीले स्टिकर से ढकना होगा ताकि यह अच्छा लगे। ये गया स्टिकर यहाँ और इधर भी। वाव, बढ़िया, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। बस अब आईने के लिए जगह ढूंढनी है। यहाँ टांग देती हूँ।
बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे पास टेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास अपने फेवरेट पीले रंग का एक खूबसूरत टेप है। इसे इधर लगा देती हूँ और ये तैयार है। और मैं अपने लिए एक क्राउन भी बनाऊंगी ताकि सभी को पता चले कि एक छोटी राजकुमारी का घर है। यहाँ ऐसे और थोड़ा इधर। तैयार। अरे ये मूछें कैसी है? राजकुमारी कितना मजेदार है। रॉक्सी मुझे परेशान मत करो। अब मुझे भी अपने नए घर को सजाने का समय आ गया है। सबसे पहले मैं एक मुलायम कालीन बिछाऊंगी ताकि मैं उस पर आराम कर सकूं। और फिर मैं इन आकर्षक सुनहरे पर्दों को चिपकाऊंगी जिस पर सुनहरे अक्षरों पर रिच लिखा होगा। हाँ, ये आर। अब सारे लेटर्स लगा देती हूँ। यह तैयार है ताकि सभी को पता चले कि यहाँ सबसे अमीर कौन है। बस एक चीज की कमी है, मेरे क्राउन और अन्य सामानों के लिए एक सुंदर अलमारी। वाह, यह अच्छा लग रहा है। मैं अपने नए घर की दीवारों को अपने प्रिंस और अपने सिंहासन की यादगार तस्वीरों से सजाऊंगी। यहाँ इसे लगा दिया। और हाँ, मैं अपने कॉस्मेटिक्स के लिए सोने की टेबल के साथ आईने को नहीं भूलूंगी। फाइनल टच और मेरा शानदार कमरा तैयार है। अब मैं बैठकर उसकी तारीफ कर सकती हूँ और शानदार मेकअप भी कर सकती हूँ। चलो इसको यहाँ लगा देती हूँ और मेरा शानदार कमरा पूरा तैयार है। अब मैं बैठकर उसकी तारीफ कर सकती हूँ और फिर शानदार मेकअप भी कर सकती हूँ। वाह, आईने में इतनी खूबसूरत कौन है? इसकी तस्वीर तुरंत खींची जानी चाहिए और पड़ोसियों को दिखानी चाहिए। हाँ, चलो उसे भेजती हूँ। रॉक्सी फिर से अपना मेकअप दिखा रही है। उफ। मैं कितनी खूबसूरत हूँ। पता नहीं निकोल अपने घर में क्या कर रही होगी। लगता है वो चाय पी रही है। ओह, मुझे भी चाय चाहिए। हेलो, मैं एक पार्टी करना चाहती हूँ। मैं सब कुछ समझ गया मिस। फिर आपको म्यूजिक के लिए बड़े स्पीकर, डांस के लिए डिस्को बॉल और डीजे की जरूरत होगी। हाँ, चलो मस्ती करें। ये बहुत बढ़िया काम। यहाँ तुम्हारी फीस है। ये लो। धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूँ। ओह, ब्रिटनी। हेलो दोस्त, आ जाओ। चलो मेरी पार्टी में मजा करते हैं। ये ओह, ये म्यूजिक बहुत तेज है। उफ, क्या करूं? हेलो गार्ड, मेरे पड़ोसी पार्टी कर रहे हैं। जल्दी यहाँ आइए। क्या बात है? रॉक्सी का म्यूजिक बहुत तेज है। रुको, मैं अभी देखता हूँ। हे, तुम लोग शोर नहीं मचा सकते। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। Oh my God! अब आएगा मजा। रुक जाओ। माफ करना, लेकिन क्यों? तुम अपने पड़ोसियों को परेशान कर रही हो। पार्टी बंद करो। अगर हम पैसे दे तो क्या होगा? ठीक है, तुम पार्टी जारी रखो। उफ, माफ करना। मैं जा रहा हूँ। अरे, चलो मजा करते हैं। पटाखों के बारे में क्या ख्याल है? अरे, ये मस्ती टाइम। ओह, ये क्या हो रहा है? नहीं, रुको। अरे नहीं, रुको मत जाओ। पार्टी अभी चल रही है। मैं अभी आग बुझा देती हूँ। रुक जाओ। मैं क्या करूँ? ओह, क्या मुसीबत है। रुको, चिंता मत करो। रॉक्सी, मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। काम हो गया। ओह नहीं, मेरे नए घर को क्या हुआ? निकोल, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? बेशक, आ जाओ।
चलो, तुम चाय पीना चाहती हो? मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगी। चलो साथ में चाय पीते हैं।